हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था स्ट्रिंग इंटरपोलेशन होता क्या है, बेसिक इंट्रोडक्शन, ये कितने टाइप्स के होते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं स्ट्रिंग इंटरपोलेशन। स्ट्रिंग इंटरपोलेशन होता क्या है और ये क्यों इम्पोर्टेंट है। तो स्ट्रिंग इंटरपोलेशन बेसिकली हम लोग यूज करते हैं टू पास द डेटा फ्रॉम टीएस क्लास टू व्यू टेम्पलेट, राइट। लाइक इसमें डेटा का फ्लो कैसे होता है। डेटा का फ्लो वन वे होता है मॉडल से व्यू की तरफ। लाइक ये अभी जो स्क्रीन है ये हमारा व्यू है और मॉडल क्या है, बेसिकली मॉडल जो जहाँ पे हम लोग बिजनेस लॉजिक लिखते हैं। तो इसके लिए मैंने एक सेपरेट कंपोनेंट बना के रखा है जिसको हमने नाम दिया है स्ट्रिंग इंटरपोलेशन। अभी यहाँ पे दिखाता हूँ कि मॉडल क्या है और व्यू क्या है, राइट। तो ये जो सेक्शन है ये हमारा सेक्शन है जिसको हम लोग TML कहते हैं, राइट, जो हमारे ब्राउजर पे विजिबिलिटी के लिए इम्पोर्टेंट होता है। और इसका मॉडल क्या है, तो मॉडल इसका है ये TS फाइल, जहाँ पे हम लोग सारे बिजनेस लॉजिक जो भी रिप्रेजेंट करना है वो सारी चीज़ें हम लोग रखते हैं, करेक्ट। अब इसमें हम पढ़ने वाले क्या क्या चीज़ें हैं आज वो चीज़ें डिस्कस करते हैं, राइट। और ये क्यों इम्पोर्टेंट है, स्ट्रिंग इंटरपोलेशन इम्पोर्टेंट क्यों है। तो पहली नंबर बात कि ये इम्पोर्टेंट है बिकॉज ये क्या करता है, आपके TS पेज पे जो भी प्रॉपर्टी लिखा हुआ है उसके कोरस्पॉन्डिंग जो भी वैल्यू है उसको बाइंड करने का काम करता है। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने क्या करा है, टाइटल लिखा है और उसके कोरस्पॉन्डिंग क्या हमने हेडिंग डाला है, स्ट्रिंग इंटरपोलेशन। दूसरा क्या है, डिस्क्रिप्शन, और इसमें क्या है, इसके कोरस्पॉन्डिंग क्या वैल्यू है, लर्न हाउ टू यूज स्ट्रिंग इंटरपोलेशन, राइट। तो ये हमारा प्रॉपर्टी हो गया। और इस प्रॉपर्टी को अगर हमें HTML पे दिखाना है तो हम इसे क्या करते हैं, हमें इसको स्ट्रिंग इंटरपोलेशन के थ्रू बाइंड करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने क्या करा है कि डबल स्क्वायर करली ब्रेसेस के अंदर हमने इस प्रॉपर्टी को बाइंड कर रखा है, राइट। बट ये तो इसका एक यूज केस हो गया। दूसरा यूज केस क्या है, इसका दूसरा यूज केस है कि हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली मेथड के वैल्यू को भी प्रिंट करा सकते हैं। स्ट्रिंग इंटरपोलेशन के थ्रू डायरेक्टली हम किसी मेथड के वैल्यू को अपने व्यू पे प्रिंट करा सकते हैं। चलिए इसको देखते हैं कैसे होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, अभी के लिए मैं इस दोनों लाइन को कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। मैंने कमेंट कर दिया और कमेंट करने के बाद हमने क्या बनाया, हमने एक फंक्शन मेथड बनाया जिसका नाम है डिस्प्ले डेटा, ठीक है। और मेथड में हमेशा हम स्टार्ट करते हैं स्मॉल लेटर से और डिस्प्ले डेटा, राइट। और डिस्प्ले डेटा को हमने क्या करना है, डिस्प्ले डेटा से हमें क्या करवाना है, हम यहाँ क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे जो भी चीज़ें रिटर्न हो रही है इस डिस्प्ले डेटा के थ्रू वो चीज़ें हमें दिखाना है व्यू पे, राइट। तो हम क्या करते हैं, रिटर्न दिस डेटा इज कमिंग फ्रॉम मेथड, राइट, कमिंग फ्रॉम मेथड, राइट। अब हमें क्या करना है, मेथड को बाइंड करके टेस्ट करना है कि ये वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ गए और जहाँ पे हम लोगों ने ये टाइटल को बाइंड किया था उसकी जगह पे ही हम लोग क्या करते हैं, इसको डायरेक्ट हम मेथड को ही बाइंड कर देते हैं, ठीक है। अभी हमने इस वाली लाइन को कमेंट कर दिया बिकॉज इसके कोड को हमने कमेंट कर रखा है, तो इसके लिए हम लोग इसको कमेंट कर देते हैं। चलिए अब रन करके देखते हैं ब्राउजर पे क्या दिखता है, ठीक है। तो ब्राउजर पे हमने जो भी बाइंड किया वो सारी चीज़ें दिखनी चाहिए। चलिए हमने एक ये अच्छा सा एप्लीकेशन बनाया। फिर यहाँ पे हम जितने जो भी सेक्शन पढ़ेंगे उसके लिए हमने अलग अलग टैब बना के रखा है। तो हम पहले क्या करते हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं आज स्ट्रिंग इंटरपोलेशन। तो इसके लिए हमने स्ट्रिंग इंटरपोलेशन को क्लिक किया। तो यहाँ पे देखिए एक इसका प्लेग्राउंड का सेक्शन मैंने बना के रखा है और वहाँ पे हमने जो भी टेक्स्ट लिखा था, रिटर्न करवाया था इस मेथड के थ्रू, सेम टेक्स्ट यहाँ पे हमें डिस्प्ले करा रहा है। ओके, हम एक बार और चेक कर लेते हैं। V1 सेव किया, रन कराया। अभी देखते हैं, अभी स्ट्रिंग इंटरपोलेशन देखिए, यहाँ पे हमने जो भी करा ये सारी चीज़ें डिस्प्ले हो रही है, ठीक है। डिस्प्ले करा दिया। ये हमारा दूसरा यूज केस हो गया। तीसरा यूज केस क्या है कि हमें डायनेमिक डेटा पास करना है। डायनेमिक डेटा इन द सेंस कि अगर मैं क्या करूँगा, यहाँ पे हमने क्या कर रखा है, मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे इस कोड को डुप्लीकेट कर लेता हूँ, ठीक है। डुप्लीकेट करके अब मुझे क्या चाहिए कि मुझे ना इसमें प्रॉपर्टी को बाइंड नहीं, मेथड को बाइंड नहीं करना है, मुझे अभी इसमें डायनेमिकली डेटा बाइंड करना है। डायनेमिकली डेटा बाइंड मीन्स ओके, अब हमने क्या लिख दिया
कि इंस्टेड ऑफ राइटिंग हम क्या चाहते हैं कि हमारा नाम जो हो वो हर एक जगह प्रिंटेड हो, राइट। तो इस चीज़ के लिए हमने क्या करा, ये सबको यहाँ पे क्या कर दिया, नेम का एक प्रॉपर्टी बना लिया। नेम करके प्रॉपर्टी, ठीक है, और हमने यहाँ पे पेंट कर लिया। अब मुझे क्या करना होगा कि अगर हम जितने जगह भी हमने इस प्रॉपर्टी का यूज़ किया, तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग, जस्ट नेम को बाइंड कर रहे हैं। अगर यहाँ पे हम लोग डायनेमिक की जगह पे स्टैटिक कोड लिखते हैं, तो हमें अगर मुझे कुछ चेंजेस करना है तो उस केस में क्या करना होता है, हर एक जगह जाके चेंज करना पड़ता है, राइट। ये टीडियस टास्क है, तो इसके लिए ही प्रॉपर्टी बाइंडिंग को यूज़ करते हैं। अभी हमने यहाँ पे सिंपल एक नेम वेरिएबल क्रिएट किया, यहाँ पे माय नेम इज दीप लिख दिया, माय नेम इज दीप लिख दिया, और मैंने जस्ट बाइंड कर दिया है। नेम को ऑलरेडी हमने बाइंड कर रखा है, तो जैसे ही मैं सेव करूँगा ये हर एक जगह वो नेम दिखेगा मुझे। अब देखिए यहाँ पे हर एक जगह ये नेम मुझे दिख रहा है, करेक्ट। तो ये क्या हो गया, ये हम लोग क्या कर रहे हैं, डायनेमिक प्रॉपर्टी बाइंडिंग, राइट। अगर मुझे चाहिए कि नहीं, यहाँ पे अब कितने जगह पे है, 6 जगह पे, राइट। अब मुझे चाहिए कि नहीं, मुझे 2-3 जगह पे चाहिए, 2-3 जगह पे नेम चाहिए, 2-3 जगह पे लाइक दीप चाहिए, 2-3 जगह पे दूसरा नेम चाहिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं कर देता हूँ दीप 2, ठीक है। अगर मैं हार्ड कोड किया रहता है तो मुझे तीनों जगह पे जाके चेंजेस करना पड़ता, लेकिन हमने क्या करा है, और हमने मुझे एक प्रॉपर्टी भी बनाना पड़ा, तो मैंने प्रॉपर्टी भी बना दिया। अब मुझे जहाँ जहाँ भी दीप नहीं चाहिए वहाँ पे हम इस प्रॉपर्टी को अपडेट कर देंगे, ठीक है। प्रॉपर्टी को अपडेट कर दिया, सेव किया। अब देखिए यहाँ पे जहाँ पे हमें दीप चाहिए था वहाँ पे हमने दीप को बाइंड किया, और जहाँ पे हमें दूसरा वैल्यू चाहिए था उसको दूसरी जगह फाइंड कर दिया, राइट। तो ये हमें हो गया थर्ड यूज। अब इसका फोर्थ यूज केस क्या हो सकता है, फोर्थ यूज केस हो सकता है कि डायरेक्टली आप किसी कैलकुलेशन को यहाँ पे करके और उस चीज को डिस्प्ले करा सकते हो। लेट्स सपोज कोई भी अरिथमेटिक ऑपरेशन करना है तो मैं यहाँ पे इजीली कर सकता हूँ, राइट। तो उसको भी बाइंड करने के लिए ये सपोर्ट करता है, उसका भी बाइंडिंग यहाँ पे हो सकता है। तो हमने क्या किया, 2 + 6 प्लस हमने 9 किया, -35 किया। अब देखते हैं हमें आउटपुट क्या आता है, ठीक है। अब इसका आउटपुट क्या आता है, तो हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आउटपुट -22। तो हम लोग अर्थमेटिक ऑपरेशन को भी परफॉर्म कर पा रहे हैं यहाँ पे। अगर मुझे कोई मैसेज प्रिंट कराना है, राइट, लाइक कुछ भी मैसेज प्रिंट कराना है, तो हम कुछ चीज़ें स्टैटिक रख सकते हैं, कुछ चीज़ें डायनेमिक भी रख सकते हैं। इसके लिए हेलो मिस्टर दीप, ठीक है। अभी हमने क्या किया कि मुझे एक जगह पे स्टैटिक मेथड प्रिंट कराना है, राइट। तो मैंने जैसे ही इसको सेव किया, अभी देखिए यहाँ पे मेरे पास मैसेज आने लगे डायरेक्टली। तो ये सारे इसके यूज केस है। इससे क्या हो गया, अब यहाँ पे देखिए हम मल्टीपल जगह पे HTML का कोड नहीं लिखा, मैंने 1-2 जगह पे लिखा, मतलब एक जगह पे लिखा और मेरा काम हो गया। तो ये क्या करता है, एक डायनेमिक डेटा फ्लो को भी सपोर्ट करता है। तो ये इसे कहते हैं स्ट्रिंग इंटरपोलेशन, और दैट्स इट। हम लोग फिर नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टी बाइंडिंग क्या होता है और ये कैसे होता है और ये क्यों इम्पोर्टेंट है। फिर उसके केस में भी हम लोग नए नए चीज़ों को इम्प्लीमेंट करेंगे। अभी के लिए थैंक यू सो मच।